हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके अच्छे कर्म कौन सी खुशी आपकी लाइफ में लाने वाले हैं, कौन सी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लाने वाले हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। आपने जो भी अपने कर्म किए हैं लाइफ में, उनका क्या प्रतिफल आपको मिलने वाला है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके अच्छे कर्म आपको क्या खुशियाँ देने वाले हैं, क्या यूनिवर्स आपसे कहने वाली है। चलिए कनेक्शन बनाए रखिएगा। इंटेंसिटी, चेंज, दूसरा ही कार्ड चेंज का है। लवर्स, एनर्जी तो बहुत प्यारी प्यारी आ रही हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। गोइंग विद द फ्लो। देखिए, सबसे पहले इंटेंसिटी का कार्ड। पास्ट में ना आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। उतार चढ़ाव देखना एक सेपरेट इशू है गाइस। उसके बाद भी संघर्ष में नियमित रूप से लगे रहना, कभी हार ना मानना। आपकी जो प्रवृत्ति, जो प्रकृति है ना, वो कुछ लोग बहुत लेबोरियस होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, तो आप उसी प्रकृति के व्यक्ति हैं। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को पॉजिटिव देखते हैं। आप बहुत ज़्यादा, आपका जो नज़रिया है ना चीज़ों को देखने का, आपके प्रति कोई कितना भी गलत करता रहे, आपके प्रति कोई कितना भी गलत सोच रखे, लेकिन आपकी सोच, आपका नज़रिया लोगों के प्रति बहुत ही पॉजिटिव रहा है। और आपने हमेशा फोकस कहाँ रखा है? अपने टारगेट पर। उसके लिए आपने इंटेंसिटी का कार्ड आप देखेंगे ना, सिर्फ एक इंसान का फेस नज़र आ रहा है, बाकी की बॉडी नज़र नहीं आ रही है। इट मीन्स आपने अपने आप को, जिस भी काम में आप लग जाते हैं, जहाँ भी आपको मेहनत की आवश्यकता होती है, अपने आप को कंप्लीटली जला लेना, तपा देना। होता है ना कि व्यक्ति एक काम में इतना मेहनत से डूब जाता है, जब तक उसको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता तब तक वो उसमें लगा रहता है। और ये मेहनत कंटिन्यू आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। बदलाव की उम्मीद आप हमेशा रखते हैं। जीवन में कभी प्यार नहीं मिला है, कभी सपोर्ट नहीं मिला है। लवर्स की एनर्जी अच्छी एनर्जी है, बट अगर मैं पास्ट की बात देखूं तो आपको जीवन में किसी का सपोर्ट नहीं मिला है। संघर्ष आपने अकेले किया है। आपने जो भी बदलाव अपनी लाइफ में देखे हैं, आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, वो आपका था। आपने उस लक्ष्य को पाने के लिए जितनी जी तोड़ मेहनत की, जितनी मेहनत आपने की, वो मेहनत आपकी खुद की थी। लेकिन कभी कभी जीवन में क्या होता है कि जो बदलाव आता है ना, वो बहुत टाइम ले लेता है। तो आपकी भी लाइफ में जब खुशियाँ आई या एक बदलाव आया, तो उसने बहुत टाइम ले लिया। और वो कई बार इतना ज़्यादा टाइम ले लेता है कि कुदरत से भी शिकायत होने लगती है। आपने कभी किसी चीज़ का विरोध करना नहीं सीखा। इंटेंसिटी, कोई आपको कुछ बोल गया, आपने चुपचाप उस चीज़ को सह लिया। कोई आपसे कुछ गलत कह गया, तो भी आपने चुपचाप सह लिया। सहन शक्ति आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। बहाव के साथ बहना, विपरीत दिशा में लोगों की गॉसिप करना, लोगों की बुराई करना। आपके बारे में कोई बुरा बोल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किसी के बारे में बुरा बोलें, वो आपका नेचर नहीं है। बहाव के साथ बहते गए, यूनिवर्स ने जो रास्ता दिखाया उस पर चलते गए, कभी किसी चीज़ का विरोध नहीं किया। हमेशा ये सोचा कि मेरी लाइफ में ये चीज़ आई है, मैं इसमें बेस्ट मेहनत करके देखती हूँ या मेहनत करके देखता हूँ, हो सकता है मुझे रिज़ल्ट मिल जाए। और आज का निष्कर्ष ये कह रहा है कि जो भी आपने अपनी लाइफ में मेहनत की है, आपने रिश्तों में मेहनत की हो, आपको प्यार नहीं मिला, आपने वर्क में मेहनत की हो, आपको सपोर्ट नहीं मिला, फाइनेंशियल सिचुएशन भी कुछ टाइम से बहुत डामाडोल चल रही है, फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं आपके जीवन में बदलाव लाने वाली हैं। किसी की लाइफ में अगर कोई नया प्यार दस्तक दे रहा है, अगर आपकी कहीं रिश्ते की बात चल रही है, या जो जिनसे आप का ब्रेकअप हो चुका है, वो एनर्जी भी यहाँ पे मैं फ़ील कर पा रही हूँ। वो इंसान भी कई बार हो सकता है आपकी लाइफ में वापस आने के लिए नॉक कर रहा हो, है ना। बदलाव, आप किसी ऐसे रिश्ते में हो सकते हैं जहाँ नो कॉन्टेक्ट एनर्जी है, लेकिन फिर भी आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है, ये आपको
कांटेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे। आपने जितना अपने जीवन में सहा है ना कहीं कुदरत अब उसका प्रतिफल आपको देने वाली है। आपने मान सम्मान की इच्छा नहीं रखी, आपने पॉजिटिविटी की इच्छा नहीं रखी, आपने कभी मतलब इतना सब इतना मेहनती होने के बाद, इतना दिल का साफ होने के बाद भी जब कोई इंसान उम्मीद नहीं रखता है ना, तो ये चीज़ आप समझ जाइए कि कुदरत आपको उतना ही ज़्यादा देती है। उसी तरह से कुदरत आपकी लाइफ में चीज़ें लेके आती है। लवर्स की एनर्जी आ रही है, बदलाव की एनर्जी आ रही है, तो बदलाव आएगा। लवर्स की एनर्जी कह रही है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जो आपके जीवन को खुशियाँ देंगे। और कंपैरिजन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, हम ये डिवाइन से देखेंगे कि यहाँ पे क्यों कंपैरिजन का कार्ड आया है, क्या डिवाइन गाइडेंस देना चाहती है। अबंडेंस, ओ माय गॉड। अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस, पेशेंस, ओके। ड्रीम, देखिए कुदरत अब यहाँ पे क्या चाह रही है। कंपैरिजन का कार्ड आया तो अबंडेंस का कार्ड आया, यही देखना था कि भाई कंपैरिजन के साथ अबंडेंस का कार्ड आने का क्या मतलब है। यहाँ पे कुदरत जो चाह रही है ना आपके साथ, गोइंग, सबसे पहले गोइंग विद द फ्लो, है ना। आप हमेशा किसी का विरोध ना करना भी कई बार बहुत अच्छा होता है, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं लाइफ में। अब यहाँ पे पास्ट में जो भी कुछ आपने सहा है कंपैरिजन, अब यहाँ पे ऐसी घटनाएं घटेंगी कि आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे और आपको खुद ये फील होगा कि आपने अपनी लाइफ में अगर कुछ पुराना खोया है या आपके जीवन में अगर ये संघर्ष लिखा था, तो ये जो बेस्ट टाइम आपको लगता है कि मेरा बेस्ट टाइम निकल गया, नहीं। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो जो संघर्ष आपने किया उसका प्रतिफल आपको मिलने वाला है, उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में आना है। और जब दोनों सिचुएशन का आप कंपैरिजन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो नई परिस्थिति आपके जीवन में आने वाली है, जो नई घटनाएं आपके लाइफ में आने वाली हैं, जो सुकून आपको मिलने वाला है, वो उस मेहनत से, उस डर से, उस तकलीफ़ से कहीं ज़्यादा मीठा होगा, है ना। फल हमेशा कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो यहाँ आपके साथ वो घटना घटने वाली है। आपने जितनी पेशेंस रखी है, आपने जितना वेट किया है, उसका फल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। अबंडेंस की एनर्जी आई है, कुदरत आपको अबंडेंस देने वाली है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने वाली है। जो भी आपने जीवन में खोया या जो भी आप डिज़र्व करते हैं, सबसे बड़ी क्वालिटी तो आपके अंदर ये है कि आपने कभी भी किसी चीज़ को पाने के लिए ना जल्दबाजी नहीं की। आपने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि आप किसी का हक छीन लो, है ना। यहाँ पे आपका हक कई बार मारा गया होगा, कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी चीज़ के लिए डिज़र्व करते हैं। अगर आप जॉब में हैं या बिज़नेस में हैं या रिश्तों में भी हैं, आपके हक की चीज़ ना दूसरे को दे दी गई। आपके हक की जो आपका अधिकार था वो किसी और को दे दिया गया। उस वजह से भी आपने बहुत पेशेंस रखी। आपने आपके जो सपने हैं कई बार टूट गए। सपने मतलब आप कुछ चीज़ अचीव करना चाह रहे थे, लेकिन वो किसी और को मिल गया, आपसे कह दिया गया कि नेक्स्ट टाइम आपको दे दिया जाएगा। उसमें भी आपने कभी विरोध नहीं किया, वहाँ पे भी आपने पेशेंस रखी। घर परिवार में भी अक्सर ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जो इमोशनल एनर्जी है ना, वाटर की एनर्जी है, वो आपके ड्रीम को पूरा नहीं होना दे चाह रही थी। एक तो आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा आ गई, दूसरा इमोशन आपके अंदर बहुत कूट कूट के भर गए, है ना जी। तो यहाँ पे अब कुदरत आपको कह रही है कि जो पेशेंस आपने रखी है, जितना यहाँ पे कुछ कई बार ग्रहों का प्रभाव भी हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास का वातावरण बहुत अच्छा है, हमारे आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ नेगेटिव होता जा रहा है। फिर भी हमारे साथ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन रही हैं जो परिस्थिति हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, जो परिस्थिति कहीं ना कहीं हमें सिर्फ कहते हैं ना ठोकर लिखी है। कई बार आपको अपनी किस्मत से भी शिकायत होती होगी कि क्या मेरी किस्मत में सिर्फ ठोकर लिखी है, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ तनाव लिखा है, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ कहीं ना कहीं मेरे ड्रीम कभी पूरे होंगे नहीं होंगे। ये आप सोचते ज़रूर होंगे, लेकिन आपने कभी किसी को रिएक्शन नहीं दिया। सामने बढ़ के आपने कभी किसी को ये नहीं कहा कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए या इस पे मेरा अधिकार है। आपने कभी किसी से ये नहीं कहा होगा कि ये मेरे हिस्से की चीज़ मुझे दे दीजिए। तो अब कुदरत यहाँ पे क्या कह रही है कि अगर आपने पास्ट में ये नहीं किया ना, तो
कहीं ना कहीं आपने अच्छा किया है। मांगने से वो चीज़ें नहीं मिलती, है ना। और आपको तो अपना अधिकार ही नहीं मिला, आपके पास तो वही चीज़ें पलट के नहीं आई जो आपका अधिकार था, जो आपके अंदर एक, जो आप डिज़र्व करते थे। अगर आपने अर्न किया है, आपने मेहनत की है, तो वो आप डिज़र्व करते हैं ना। वो आपको काफ़ी टाइम से नहीं मिला और बहुत ज़्यादा आपने वेट किया उसके लिए, पेशेंस रखी। आपको कभी भी मान सम्मान की भूख नहीं रही, है ना। कोई देता है ठीक है, नहीं देता है तो ठीक है। आपको पैसे की भी बहुत ज़्यादा भूख नहीं रही, है ना। भूख होता है ना कि एक इंसान छीन लेना। यहाँ आपके साथ ऐसी परिस्थितियाँ हुई होंगी कि लोगों ने आपसे छीना है, आपकी खुशियों को छीना है। आपको समझ में ही नहीं आया कि लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारे स्टार की वजह से, रिश्ता हुआ छूट गया, प्यार मिला टूट गया। किसी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि आप कैसा फील करते हैं, आपको क्या आ, चाहिए। वो आपके जीवन में कभी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन अब कुदरत आपका हर एक सपना पूरा कर रही है। जो भी आपने फ्यूचर में सोचा, आपने कुछ घर खरीदने के लिए सोचा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सोचा है, कोई आपने किसी रिलेशनशिप से आप दूर थे, वो रिलेशनशिप आपकी, अगर आपकी मैरिज में डिले हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपकी पूर्ति होने वाली है। और अबंडेंस, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। जिन लोगों ने आपकी मान सम्मान की परवाह नहीं की, जिन लोगों ने आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड रहा, देखिए ना, आपके माइंड में हमेशा उथल पुथल चलती रही इस चीज़ को लेके, जिन लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड समझा, उन लोगों को अब ये दिखने वाला है, आपकी रियलिटी का एहसास होने वाला है ना। आपकी उस शक्ति का एहसास होने वाला है, क्योंकि कुदरत अब आपके साथ खड़ी है। इनोसेंस का कार्ड आ गया ना। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आपके जीवन को खेल समझा होगा, है ना। आप हमेशा उस परिस्थिति को लेके परेशान रहे हैं जो आपके वश में नहीं है। आपने हमेशा मालिक से पूछा होगा कि हे मालिक, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इंटेंसिटी का कार्ड है ना, मैं हमेशा इतने एफ़र्ट्स करता हूँ, हमेशा अपने जीवन में मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बेस्ट दूँ। आप मेरे सामने जो भी रास्ता खोल देते हो, मैं उस पर चल पड़ता हूँ। पिछला जो एक लंबा पीरियड है, पिछला जो एक बहुत लंबा वक्त है, वो ऐसा बीता है आपका कि आपको लगने लगा कि आप आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, है ना। ऐसी ऐसी आपने ऐसी चीज़ें देखी होंगी, आपने अपनों को दूर जाते देखा है, आपने अंदर से सब कुछ बर्न हो रहा है, अंदर से आपकी सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वो चीज़ आपने देखी हैं। आपने ये एहसास किया है कि जीवन कभी भी, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी लाइफ कभी भी क्या खुश रहेगी, मेरी लाइफ में क्या खुशियाँ आएंगी, मेरी लाइफ में क्या हैप्पीनेस आएगी। अंदर से आप टूटे हुए थे, अंदर से आपको तकलीफ़ हो रही थी, अंदर से, लेकिन बाहर आपको हमेशा अच्छा दिखना है, बाहर आपको हमेशा पॉजिटिव दिखना है। उसका क्या कारण है? क्योंकि आपको कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला। जो आपने किया अपने दिल से किया, जो आपने किया अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो आपने किया अपनी लाइफ को सही करने के लिए, वो आपकी अ, अवस्था को, आपके अंदर जो बर्न हो रहा था, आपके अंदर जो चीज़ें जल रही थी, वो चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे थे आप। कुछ टाइम से सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, समझ ही नहीं आ रहा था कि लाइफ में कुछ पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। ऐसा होता है ना कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घटती जा रही हैं जो जीवन में कुछ अच्छा होने ही नहीं दे रही हैं, है ना, जिससे जीवन में कोई अच्छी घटना घट ही नहीं रही है। लेकिन आपने कभी भी गलत चीज़ों का, गलत संगत का, गलत बिहेवियर आपने अपनी लाइफ में नहीं किया होगा। कभी भी आपने ये कोशिश नहीं की होगी कि आप किसी का दिल दुखाएं। और यही इनोसेंस, है ना, यही आपकी प्योरिटी आज कुदरत को ये कह रही है कि आपके हिस्से की खुशियाँ आप डिज़र्व करते हो। आपको ऐसा लगने लग गया होगा कि कुदरत सिर्फ मेरी परीक्षा ले रही है। तो आज यहाँ पे आपको बता दूं कि कुदरत आपकी परीक्षा नहीं लेती है, कुदरत आपको किसी चीज़ के लिए तैयार कर रही होती है। जब कुदरत को आपको बेस्ट देना होता है ना, तो उससे पहले कुदरत आपको तैयार करती है कि आप उस बेस्ट को अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, या आपकी लाइफ में वो जब बेस्ट आएगा तो उसका क्या
आप सही तरह से इस्तेमाल करना चाहेंगे, या जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो लोग आपकी लाइफ में स्ट्रगल पैदा कर रहे हैं, जो लोग आपकी लाइफ में तनाव पैदा कर रहे हैं, उन्हीं लोगों पे ये सब लुटा देंगे, क्योंकि आप तो पहले से इनोसेंस हैं। अब जो कुदरत आपके लिए किस्मत के दरवाजे खोल रही है, जो आपकी विश पूरी कर रही है, आपकी इच्छा पूरी कर रही है, वो आपको ये समझाने के बाद कर रही है। आपको दुख मिला है, तकलीफ़ मिली है, आपका दिमाग हमेशा, दिल और दिमाग कभी बैलेंस नहीं रह पाया, बिल्कुल। लेकिन अब जो वक्त आ गया है ना, वो वक्त सच में ऐसा आया है कि आपकी ना, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की सारी परीक्षाएं पूरी हो गई हैं। अब आपको किसी परीक्षा को देने की ज़रूरत नहीं है। अब जीवन में कोई नई परीक्षा नहीं होगी, जीवन में कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी अब जिससे आप अपने आप को ट्रॉमा में फ़ील करें, जिससे आपको ये फ़ील हो कि मेरे से ये गलती हो गई और मेरे जीवन का जैसे कोई उद्देश्य ही नहीं है। नहीं, अब कुदरत ने आपके जीवन का उद्देश्य भी आपको दे दिया है। अब कुदरत आपसे ये भी कह रही है कि आप अपने जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनसे आपने सबक ले लिया है, और अब मैं आपकी तरक्की के रास्ते खोल रही हूँ, अब मैं आपकी प्रॉस्पेरिटी के रास्ते खोल रही हूँ। अब तक जो आपने कठिन समय झेलना था, अब तक जो आपने कठिनाई झेलनी थी, वो आप झेल चुके हैं। अब आपको ये कठिनाई नहीं झेलनी है, और अपने रास्ते बहुत पॉजिटिविटी से और बहुत प्योरिटी से आगे बढ़ना है। इसमें डिवाइन आपको और क्या आदेश दे रही है, क्या गाइडेंस दे रही है। अब आपको जब ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, आपका रिलेशन ठीक होने वाला है, आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है, तो आप आगे और क्या अपनी लाइफ में करें जिससे कि आपके अंदर पॉजिटिविटी रहे, प्रॉस्पेरिटी रहे। देख लेते हैं क्या कहते हैं। लवर्स की एनर्जी आई है, लवर्स की एनर्जी यहाँ भी आई है, ये देखिए, और लवर्स की एनर्जी यहाँ भी आई है। तो इसका मतलब आपकी लाइफ में प्रेम की तो कोई कमी रहने वाली नहीं है। टावर मूवमेंट आपका ख़त्म हो गया है ना। तो यहाँ पे लवर्स की एनर्जी और टावर मूवमेंट दोनों आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, ये वक्त आपने देखा है ना, टावर मूवमेंट आपने देखा है। आप बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं, जहाँ पे कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो आपने अपनों की ही असलियत देखी है, आपने उन लोगों की असलियत देखी है जो जीवन में कभी आपके साथ हुआ करते थे, लेकिन जब बुरा वक्त आया तो आपको छोड़ के भाग गए। आपकी लाइफ में सिर्फ वो लोग बचे जो भी गिने चुने लोग थे, जो आपको पसंद करते थे, जो आपसे प्यार करते थे और जो आपको सपोर्ट करते थे, वही अब आपकी लाइफ में बचे हैं। तो कुदरत यहाँ पे ये कह रही है कि उन्हीं लोगों को, जब जब आपका अब अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, आपका पॉजिटिव टाइम शुरू होने वाला है, तो आपको उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में रखना है, उसी पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में रखना है, उन्हीं खुशियों को अपनी लाइफ में रखना है। अगर आप ये सब करेंगे, ये खुशियाँ अपनी लाइफ में लाएंगे, तभी आपकी लाइफ खुश रहेगी, तभी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस रहेगी। जीवन में कुछ भी क्यों ना हो जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको उन लोगों को अपनी लाइफ में कभी नहीं छोड़ना है जो तकलीफ़ के समय में, जो टावर मूवमेंट के टाइम में आपके साथ थे, है ना। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में पलट के आएंगे जिनसे आप लगाव रखते हैं, है ना, वन साइडेड लगाव, आपको बहुत लगाव है, लेकिन वो कभी आपकी दुख तकलीफ़ में साथ नहीं हुए, दुख तकलीफ़ में उन्होंने कभी काम नहीं किया। यहाँ पे अब समस्या क्या है, वो लोग फिर से लौट के आएंगे क्योंकि आपका टावर मूवमेंट चला गया है, और और उनको ये पता है कि आप उनके लिए इमोशनल हैं, आप उनके लिए अनकंडीशनल लव रखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक तरह से कहूँ, आपको बिल्कुल भी मूर्ख नहीं बनना है। इस एनर्जी को आप अगर अपनी लाइफ में ला रहे हैं, लवर्स की एनर्जी को ला रहे हैं, तो ये लवर्स की एनर्जी उन लोगों के लिए लाइए जो आपको मान सम्मान देते हैं, उनके लिए नहीं जिनको आप मान सम्मान देते हैं। क्योंकि अपने मतलब के लिए तो कितने लोग आपकी लाइफ में आ जाएंगे, अपने मतलब के लिए तो कितने लोग हैं जो आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। असली इंसान तो वो है ना, जो जब आपका बुरा वक्त चल रहा था, जब आपका कठिन समय चल रहा था, एक इंसान अगर आपके साथ तब खड़ा है, तो असली रियलिटी वाला इंसान तो वो है ना, और वो आपके साथ नहीं खड़ा था। तो टावर मूवमेंट निकल रहा है, कुदरत आपके लिए अच्छे दरवाजे खोल रही है, श्री कृष्ण आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे ही लाएंगे, 100% लाएंगे। अब इस पॉजिटिविटी को, क्योंकि माइंड का कार्ड पहले ही आ चुका है, इस पॉजिटिविटी को आपको अपनी लाइफ में कैसे रखना है, कौन सी खुशियाँ आपको अपनी लाइफ में रखनी है और कौन सी आपको नहीं रखनी है, ये टोटली अब आप पे डिपेंड करेगा। इसका ये सिर्फ आप डिज़र्व करते हैं और आप ही जानते हैं।
तो जीवन में कोई भी चीज़, कोई भी रंग, कोई भी शख्सियत आपने जिसको पहचान लिया है, दोबारा से वो गलती ना करें जिससे वो आपकी लाइफ स्पॉइल करे, जिससे वो आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब करे। अगर जीवन में चीज़ें ख़राब होती हैं और अगर जीवन में सब कुछ पॉजिटिव नहीं रहता है, तो फिर से आप वो गलती दोहराएंगे। तो यूनिवर्स आपके लिए कुदरत के दरवाज़े खोल रही है, आपकी किस्मत के दरवाज़े खोल रही है। नेगेटिविटी लोगों को अपनी लाइफ में ना आने दें। जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, उन लोगों को दूर रखिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। गॉड ब्लेस यू।